हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज करना है यानी कि समरी बनानी है। किसकी समरी देनी है? बोले गए टेक्स्ट। स्पोकन लिखा हुआ है। अक्सर बच्चे इसके रूल्स को कंफ्यूज कर जाते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट के साथ। वो आपके राइटिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये आपका लिसनिंग मॉड्यूल का सबसे पहला क्वेश्चन है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। 2 से 3 टास्क यानी कि 2 से 3 समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपको आते हैं और एक एक करके ऑब्वियस है क्वेश्चन आएगा। एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए टाइम मिलेगा 10 मिनट। एम्पल टाइम है, बहुत टाइम होता है इस क्वेश्चन में। 2 समराइज स्पोकन टेक्स्ट आए तो कितना टाइम? 10 मिनट्स ईच। इंडिविजुअल टाइम्ड क्वेश्चंस हैं। इंडिविजुअल टाइम्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में ऐसा नहीं ना होता कि 2 मिनट के बाद ब्लैंक अपने आप नेक्स्ट हो जाए, नहीं होता ना। आपको टोटल 32 से 40-41 मिनट के बीच में आता है रीडिंग में, और वो आपने अपने आप डिसाइड करना होता है कि मैंने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है। उनको कहते हैं टोटल टाइम। इन क्वेश्चंस में 10 मिनट में आप जो करोगे, जैसा करोगे, उसके बाद टाइमर एक्सटेंड नहीं होगा, अपने आप स्क्रीन नेक्स्ट हो जाएगी। सो दीज आर इंडिविजुअल टाइम कि आपको एक सेट टाइम दिया है, इसी के बीच में आपने अपना अटेम्प्ट कंप्लीट करना है। समराइज करना है, समरी लिख के देनी है, तो वर्ड लिमिट भी होगी। And in whichever question you have the word limit, you have to follow it. ना ही 49, ना ही 71, 50 से 70 के बीच में ही हमारी समरी होगी। स्कोरिंग किन पैरामीटर्स पे होती है? 5 पैरामीटर्स हैं जिन पे स्कोर किया जाता है। फर्स्ट इज योर कंटेंट, देन कम्स द फॉर्म, देन इज योर ग्रामर, इसके बाद अच्छे स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी। ये 5 चीजें हैं जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में असेस करेगा सॉफ्टवेयर। कंटेंट के 2 पॉइंट्स, फॉर्म के 2, ग्रामर के 2, स्पेलिंग के 2 और वोकैबुलरी के 2, यानी कि 10 पॉइंट की एक समरी होती है। 2 to 3 समरीज हमने कहा एग्जाम में आती हैं। और जब हम फाइनल कैलकुलेशन की बात करें कि पेपर में एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मतलब समराइज स्पोकन टेक्स्ट के क्वेश्चन से किसी को 2 आएंगे, किसी को 3 आएंगी, रफली स्कोर कितना मिलता है? सुनना है, सुन के लिखना है, सुनना है, सुन के लिखना है, स्कोर जाएगा सुनने और लिखने में। सो दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर राइटिंग मॉड्यूल। और मैं राइटिंग मॉड्यूल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पीटी में इंटर मार्क मॉड्यूल्स हैं, इंटर स्कोरिंग होती है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आपके लिसनिंग के लिए तो है ही है जरूरी, बट राइटिंग मॉड्यूल के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में स्कोर कैसे कॉन्ट्रीब्यूट होता है? लिसनिंग में आपका अराउंड 13 पॉइंट्स जाते हैं इस क्वेश्चन से, और राइटिंग में समवेयर अराउंड 11.9 to 12 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट होते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए मैंने कहा था लिसनिंग के लिए तो जरूरी है ही है, साथ साथ राइटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सुनना है, सुन के लिखना है। लिखने का स्कोर जाएगा राइटिंग में और सुनने का स्कोर जाएगा लिसनिंग में। अब सुनने का स्कोर अलग से कैसे मिलेगा? कंटेंट में जो सुनोगे वही आपका कोर कंटेंट है, उसी के हिसाब से ये सारे सेंटेंसेस बनने। 50 to 70 वर्ड्स लिखने हैं, वो किस हिसाब से लिखने हैं? अपनी मर्जी से नहीं लिखने हैं। जो स्पीकर ने बोला है लेक्चर में उसको सुन के हमने एक समरी बनानी है। इस क्वेश्चन में अगेन हम लोग एक सेट फॉर्मेट, एक टेम्पलेट यूज करते हैं, which is very very important for you all to remember for one important reason. अगर एग्जाम में आपको जो लिसनिंग आई, ऑडियो आई,
वो 35, 38, 40 सेकेंड्स की आ गई, ज्यादा से ज्यादा 60 या 90 सेकेंड्स तक आ जाती है। 90 सेकेंड्स का मतलब है 1.5 मिनट तक की क्वेश्चन की समरी आपको सुनाई दे सकती है। जितनी ज्यादा समरी होगी उतने ज्यादा कीवर्ड्स के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर छोटी समरी आई तो फिर कैसे आप अपने कीवर्ड्स और ये वर्ड काउंट पूरा करेंगे? मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक फॉर्मेट लेके चलते हैं और वो फॉर्मेट में एम्पल ब्लैंक्स हैं, बहुत सारे ब्लैंक्स लगे हुए हैं जहां पे हमने जो सुना है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सो पहले से घर से सोच के नहीं जाना है कि ये मेरा टेम्पलेट है और टेम्पलेट के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भी याद करके जाऊं कि क्वेश्चन कुछ भी आए मेरा जवाब यही होगा। अगर वैसा हुआ तो कंटेंट मिसमैच करेगा, और अगर कंटेंट पे 0 है तो ओवरऑल आंसर में 0 है। कंटेंट इज द किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। Why I am saying this it is the king? क्योंकि यहाँ पे गलती होगी ग्रामर में तो ग्रामर के ही स्कोर डिडक्ट होंगे, स्पेलिंग गलत होगा तो स्पेलिंग में ही मार्क्स कटेंगे, वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, एकेडमिक वोकैबुलरी नहीं होगी तो वो सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर यहाँ गड़बड़ हुई या फॉर्म पे गड़बड़ हुई तो वो सबको इम्पैक्ट करके 0 कर देगा। इसीलिए 50 से 70 वर्ड के अंदर ही लिखना है और जो सुनाई दिया है उस हिसाब से ही अपनी समरी फ्रेम करें। अब कोई बच्चा ही बोलेगा कि मैम इतना ज्यादा सुनाई नहीं देता है ना, इतनी लिसनिंग स्किल्स पॉलिश्ड नहीं है मैम, समझ ही नहीं आता, कई बार बहुत तेज बोल जाते हैं। आई कंप्लीटली एग्री, एग्जाम में भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि स्पीकर बड़ी तेज बोल गया, कम सुनाई देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 4 वर्ड 6 वर्ड कुछ भी ना सुनाई दे, वो तो पॉसिबल नहीं है। कम सुनाई दे, कम समझ आए, दैट आई कैन एग्री। कुछ भी ना हुआ, वो इतनी प्रैक्टिस आप करवा के हम लोग करवा के ही आपको भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना होता कि आप कंप्लीटली लॉस्ट हो। सो आंसर में कंटेंट वो ही फिल करोगे जो स्पीकर ने आपको बोला है, जो आपको सुनाई दे रहा है, उसी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने फिल इन करनी है। अब हमने बोला इस क्वेश्चन में कंटेंट पिक करना है, कंटेंट इज द किंग की बात हुई थी ना। कंटेंट कैसे पिक करोगे? बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे, उसमें से कुछ चीजें जरूरी होंगी, कुछ अनइम्पोर्टेंट होंगी। मैं आपको बोल देती हूँ कि बच्चे आपने ना फ्रेजेस उठाने हैं या वर्ड्स उठाने हैं। फ्रेजेस लेंथी मीनिंगफुल सेंटेंसेस 5-6 वर्ड्स इकट्ठे सुन गए और मीनिंगफुल है, उनका मतलब बन रहा है, फ्रेजेस है। नहीं ऑडियो इतनी क्लियर हुई, ऑडियो बहुत स्पीड पे है, सिंगल सिंगल या 2-2 वर्ड्स ही इकट्ठे सुन पाए, उनके नोट्स बनाते जाओ। अब ये वर्ड्स मेरे लिए अलग होंगे, आपके लिए अलग होंगे, आपके लिए अलग होंगे। 2 तरह के वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन है, एक है आपके कंटेंट वर्ड्स और दूसरा है आपका ग्रामर वर्ड्स। अब ये है क्या? कंटेंट वर्ड्स आपके नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, वर्ब्स या एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ग्रामर, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारी चीजें। अब मैं कैसे डिसाइड करूं इतनी स्पीड पे सुनते सुनते कि मैंने क्या पिक करना है? एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। दोनों सेंटेंसेस रीड करें। पहला सेंटेंस कहता है द टीचर डिस्कस्ड अबाउट समराइज स्पोकन टेक्स्ट SST। दूसरा सेंटेंस लिखता है द टीचर डिस्कस्ड अबाउट अदर। कौन सा आपको लगता है थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल है? फर्स्ट ऑब्वियस जवाब है कि पहला मीनिंगफुल है, दूसरे का कोई मतलब ही नहीं बनता। ग्रामर वर्ड्स। सो इसका मतलब क्या है, जब मैंने लिसनिंग करनी है मैंने उतनी को प्रैक्टिस करनी है कि मेरा ध्यान ग्रामर वर्ड पे नहीं जाए। द, एन, इज, ऑन तो हम अपनी समझ से भी फिल कर लेते हैं,
उससे मेरा आंसर फ्रेम नहीं होगा। आंसर फ्रेम करने के लिए हमेशा चाहिए मेरे को कंटेंट वर्ड्स की पूरे पैसेज जो उसने बोला उसमें बात किस बारे में हो रही है। अगर मैं वर्ड लूं अप इन से क्या आंसर बनेगा? कोई आंसर नहीं बनेगा। अब क्या है, कहां पे हो, इन किस चीज के लिए यूज हो रहा है, क्या, द क्या। तो जो क्या वाली चीजें हैं, दीज आर योर नाउन्स, वर्ब्स, योर प्रॉपर नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, उन चीजों से आंसर फ्रेम होंगे। तो जब आप नोट्स लिखते भी हो ना जल्दी में, ये ध्यान रखना कि आप कंटेंट वर्ड्स कॉपी कर रहे हो। ग्रामर वर्ड्स आपने बेशक 15 के 20 भी लिख लिए हो, फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि उससे क्वालिटी आंसर कोई फ्रेम होगा नहीं। ये और देन, ही, शी, इम्पोर्टेंट, किस चीज की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, बात तो वो है। सो फोकस रहेगा कंटेंट वर्ड्स पिक करने पे, ना कि ग्रामर वर्ड्स। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। आई विल प्ले अ लिसनिंग फॉर यू। आप लोग सुन के खुद फ्रेम करोगे सेंटेंसेस और हम देखेंगे कि कैसे कंटेंट वर्ड्स पिक करने हैं। सबसे बड़ा आर्ट इस क्वेश्चन में है आपके नोट्स बनाने का, क्योंकि बिना नोट्स के फाइनल आंसर फ्रेम नहीं होगा। टोटल 10 मिनट्स मिलते हैं। टोटल 10 मिनट्स का मतलब है कि अगर लिसनिंग का जो आपका क्वेश्चन है वो 1 मिनट में बोला जाएगा ना, तो वो 1 मिनट उन 10 मिनट में ही इंक्लूडेड होगा। ये मत सोचेगा कि लिसनिंग का टाइम अलग से आएगा और उसके बाद 10 मिनट शुरू होंगे, नहीं। टाइमर एक ही बार स्टार्ट होगा और जितनी देर आपका ऑडियो चलता रहेगा वो उसमें से टाइम कम होता जाएगा और बाकी आपके पास टाइम अपने आंसर देने के लिए बच जाएगा। रफली अराउंड अगर 1.5 मिनट भी आया तो आपके पास 8.5 मिनट 9 मिनट आराम से बचते हैं, क्योंकि यूजुअली जो है 60 टू मैक्सिमम 90 सेकेंड्स तक की ऑडियो आती है, उससे ऊपर नहीं आती। तो अगर मैं मैक्सिमम लिमिट भी लेके चलूं तो 10 मिनट्स में से 1.5 मिनट माइनस किया, 8.5 मिनट बचे। आपने सबसे पहले अपने टेम्पलेट के हिसाब से अपने पॉइंटर्स फिट करने शुरू कर देने हैं। ये काम आपका मैक्सिमम 4 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाएगा। किसी की टाइपिंग स्पीड एवरेज भी है, वो भी बच्चा 4 to 5 मिनट्स में कर लेगा मैक्स। और ये भी सोच लो कि आपने 2 मिनट पहले सोचने में भी लगा दिए थे कि मैंने कैसे कैसे करना है। वो लगेंगे नहीं एग्जाम में, क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट्स आपको मैं बहुत अच्छे से याद करवा के प्रिपेयर करवा के ही भेजूंगी। जो बचा गया टाइम है उसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहती है। सबसे इजी ऑप्शन, नेक्स्ट क्लिक करो और काम खत्म। और दूसरी बट ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन कि जो लिखा है उसको प्रूफ रीड करिए। यहाँ 3 मिनट बचा के क्या फायदा होगा? जो आप टाइमर इस टाइम में से बचाएंगे 10 मिनट से टाइम, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, वो खत्म हो जाएगा। इंडिविजुअल टाइम का मतलब है जितना यूज करा बाकी ओवर। तो जब आपको कोई बेनिफिट होना ही नहीं है बच्चे नेक्स्ट करके, तो फिर हरी किस चीज की है? तो हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूफ रीड करना है। कहीं फुल स्टॉप लगाना तो नहीं रह गया, कहीं कॉमा तो नहीं मिस कर दिया, कहीं कैपिटल लिखना चाहिए था वो तो नहीं रह गया। क्या जहां से आंसर शुरू हो रहा है वो पहला वर्ड कैपिटल है, हर फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड कैपिटल है, ये चीजें चेक करनी पड़ती है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, राइट? कॉमा के बाद स्पेस छोड़ी हुई है, फुल स्टॉप के बाद स्पेस दी है कि नहीं दी है। और वर्ड काउंट आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर पे वर्ड काउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आती है। एंड मेक श्योर कि आपका आंसर 50 से कम नहीं हो, 70 से ऊपर नहीं हो। तो अगर 70 से ऊपर जाता भी है, आई विल गिव यू अ टैक्ट कि हमने अपने कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम जो हमारा प्रिपेयर टेम्पलेट है उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर देंगे, उसको हल्का सा चेंज कर देंगे ताकि हमारी वर्ड काउंट 70 के बीच में ही रहे। सब कुछ हो जाएगा, बट सब कुछ बेस्ड किस चीज पे होगा कि आपने कितने क्वालिटी नोट्स बनाए हैं। ओवर द इयर्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स जब नोट्स बनाते हैं, डॉक्टर्स हैंड राइटिंग कि खुद ही ना समझ आए लिखा क्या है, होता है क्योंकि आप जल्दी में लिख रहे हो, वहां पे से जाके नहीं लिखना। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप एक एक वर्ड पूरा लिखो और पूरा नीट और क्लीन लिखो। मार्कर मिलेगा, स्पाइरल ट्रांसपेरेंट रफ शीट्स मिलेंगी, उस पे अपने नोट्स बनाने हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी नोट्स बनाने हैं प्लीज लीनियर बनाया करो, एक के नीचे एक लाइन में नोट्स।
ताकि जब आप अपने ही नोट्स पढ़ रहे हो आपको पता तो चले किस पॉइंट के बाद क्या पॉइंट आपने पिक किया है, किसके बाद क्या किया है। एक हायरार्की होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में बनाइए नोट्स। और हैंडराइटिंग इतनी कहो कि लेजिबल हो, खुद को समझ आ जाए लिखा क्या है। जितने मर्जी नोट्स बना लो, ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं है जब समझ में ही नहीं आना कि हमने खुद क्या लिखा है। सो लेजिबल हैंडराइटिंग में, थोड़ी सी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में बनाइए नोट्स। कंटेंट वर्ड्स पे फोकस रखो, ग्रामर वर्ड्स पे फोकस नहीं करोगे, क्योंकि जब आप टाइप कर लोगे और प्रूफ रीडिंग के लिए मैंने बोला बहुत आराम से आपके पास 3-3.5 मिनट्स बचते हैं। उस टाइम में हम ये देखेंगे कि कहीं कोई आर्टिकल मिस तो नहीं हो गया, कहीं अ, द, एंड लगने की जरूरत है, उसको अपनी नॉलेज से लगाइए। कहीं कोई प्रेपोजिशन लगने की जरूरत है, ऑन लगने की जरूरत है, विद लगने की जरूरत है, फॉर, ऑफ लगने की जरूरत है, वो बेसिक ग्रामर के सेंटेंसेस हम फॉर्म करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। यस।